हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज योर फ्रेंड करण। तो क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग कर रहा था, बिटकॉइन में ट्रेड कर रहा था। शाम को 5 बजे के आसपास हम लाइव बैठे थे और 6 बजे तक मैं यूट्यूब पे लाइव ही था, आप लोग का ट्रेड ले रहा था। दो ट्रेड्स लिए थे टोटल। एक ट्रेड में शॉर्ट ट्रेड था जिसमें $250 का स्टॉप लॉस हिट हुआ था, और सेकेंड ट्रेड मैंने इनिशिएट किया था और उस वक्त ऑलमोस्ट 6 बज गए थे, 1 घंटा हो गया था लाइव स्ट्रीम में। इसलिए मैंने आपको बताया था कि ये ट्रेड मैं होल्ड कर रहा हूँ। और उसमें मेरे टारगेट्स काफ़ी बड़े थे, 1000 से $1500 के आसपास के टारगेट्स थे। लेकिन अब कैसा था कि वो तुरंत उधर तो आने वाला था नहीं इतना बड़ा मूव, इसलिए स्ट्रीमिंग मैंने बंद कर दी थी। और मैंने बताया था कि इसको एज अ स्विंग ट्रेड होल्ड कर लेंगे, 1-2 दिन अगर लेगा तो भी होल्ड कर लेंगे उसके टारगेट्स के लिए। लेकिन बिटकॉइन एक ऐसी चीज़ है कि उसमें जब मूव्स आते हैं तो बहुत अच्छी और बहुत ही जल्द आते हैं। इसके लिए 3-4 घंटे के अंदर ही हमारे जो टारगेट्स है वो अचीव हो गए, और फिलहाल $1500 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है, जो कि हम अभी बुक करने वाले हैं। हमारे टारगेट्स के आसपास आ गया है, लेकिन कब से सिर्फ ग्रीन बड़ी बड़ी कैंडल्स ही बन रही है अगर आप चार्ट पे देखोगे तो। इसलिए मैं होल्ड कर रहा हूँ कि और 2-4 कैंडल बननी है तो इसी फ्लो में बन जाए। अगर यहाँ पे लगा कि अब कंसोलिडेट हो रहा है, देखो कंसोलिडेशन होने के बाद भी और ऊपर भी जा सकता है, थोड़ा नीचे भी आ सकता है, बट देन हमारे टारगेट्स अचीव हो गए। पर यहाँ पे कैसा होता है कि और 2-3 कैंडल ऐसी बड़ी बन रही है तो मैं वेट कर रहा हूँ, बनने दे रहा हूँ। कंसोलिडेट हो रहा है और लगता है कि देखो अभी हम ऑलमोस्ट $1600 के प्रॉफिट के आसपास आ गए। तो कैंडल बनती जा रही है, तो देखते हैं। और इसको प्रॉफिट्स को मैं फिलहाल यहाँ पे बुक कर दूंगा। और लाइव स्ट्रीम में इसका पूरा सेटअप मैंने एक्सप्लेन किया था आपको, मैं एक बार वो भी दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं प्रॉफिट जूम करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये प्रॉफिट चल रहा है फिलहाल अभी। अब मैं लाइव स्ट्रीम का वो क्लिप दिखाता हूँ जहाँ पे मैंने आपको इसके बारे में पूरा समझाया था कि ये ट्रेड हमने क्या देख के लिया है और किस बेसिस पे लिया है, ताकि इस टाइप के एनालिसिस आप कर सको और आप भी आगे चल के ऐसे अच्छे मूव्स कैप्चर कर सको गाइस। इस ट्रेड को ना अपने एज अ स्विंग ट्रेड ही है फिलहाल, हमने जो लिया हुआ है वो स्विंग ट्रेड के हिसाब से ही लिया है। तो फिलहाल अब मैं आपको बताऊँ, इस ट्रेड का स्टॉप लॉस रखूंगा तो मैं इधर ही नीचे कहीं रखूंगा, $63,000, 63,000 के नीचे। तो ऑलमोस्ट 1200 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो सकता है। और ऊपर के साइड पे भी मुझे ऐसा लगता है अगर यहाँ से ट्रेंड वापस कंटिन्यू हो गया तो 1000-2000 पॉइंट भी इजीली आ सकते हैं। तो फिलहाल अब मैं इसको होल्ड करने के मूड में ही हूँ, फिलहाल होल्ड करेंगे, होल्ड कर लेंगे एज अ स्विंग ट्रेड गाइस इसको। और बड़ा कुछ निकालने की ट्राई करेंगे, $1000, $1200 ऐसा कुछ निकालने की ट्राई करेंगे। न्यू एंट्री पॉइंट बताइए, ये भी एंट्री पॉइंट ही है। तो गाइस इस तरीके से लाइव स्ट्रीम में ही मैंने डिक्लेयर कर दिया था कि 1000-1200 पॉइंट मिनिमम निकालने की ट्राई करेंगे और बड़े मूव को ही कैप्चर करने की ट्राई करेंगे। और वो बड़ा मूव एग्जैक्टली हमने अभी कैप्चर कर लिया है। और लास्ट वीक इस टाइप के सेटअप में, ये 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे सेटअप था, मैं अभी आपको सेटअप भी दिखाऊंगा। मैंने प्रॉफिट अभी तक बुक नहीं किया है क्योंकि कैंडल्स ग्रीन बन रही है, अभी तक कोई लाल कैंडल आई नहीं है। $1600 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है, लेकिन अभी बुक करके जाएंगे। जस्ट वेट कर रहे हैं कि कोई ऐसा लगे रिवर्सल हो रहा है, क्योंकि एक ही फ्लो में अगर इसको 2000-2500 भी जाना है तो देख सकते हैं। ऐसा होएगा कि नहीं होगा मुझे नहीं पता, तो देखेंगे। तो एनीवेज ये 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे बहुत अच्छा सेटअप था। इनफैक्ट मैंने लास्ट वीक भी एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें कि तब मैंने शॉर्ट सेल करके 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ऐसे ही $1000 का मूव कैप्चर किया था। और उसको भी मैंने वो वीडियो पोस्ट किया था। अगर आप रेगुलरली मेरे क्रिप्टो की वीडियोस देखते हो तो उसमें आपको मालूम पड़ेगा सेम सेटअप था, वो शॉर्ट सेल का सेटअप था। अब इस बार ये बाइंग का सेटअप मिला है। और मैंने इनफैक्ट 3-4 दिन पहले भी एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें कि मैं आपको ऑलरेडी बता के गया था कि मैं काफ़ी बुलिश हूँ अभी। और डेली टाइम फ्रेम पे, बड़े टाइम फ्रेम पे एक रिवर्सल स्पॉट हो गया है, तो बिटकॉइन अब धीरे धीरे ऊपर ही जाना है। ये मैंने आपको उस वक्त भी वीडियो में बताया था। तो अब ये सेटअप क्या है एग्जैक्टली वो एक्सप्लेन करता हूँ, और फिर उसके बाद आके प्रॉफिट्स भी बुक करते हैं गाइस। ऐसा करते हैं कि सेटअप का वीडियो जो है वो मैं लास्ट में रिकॉर्ड करके इधर ऐड कर दूंगा, क्योंकि मैं फिलहाल अभी स्क्रीन से मेरी नज़र नहीं हटाना चाहता हूँ। मैं सिर्फ देखना चाहता हूँ कि जैसे अगर रिवर्सल कर रहा है तो मैं इसको प्रॉफिट को यहाँ पे बुक कर लूँ गाइस। तो जो सेटअप है वो लास्ट में मैं पूरा एक्सप्लेन करके जाऊँगा आपको। और अगर आपको भी इंटरेस्ट है क्रिप्टो करेंसी में, बिटकॉइन में, एथरम में फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेड करने की, जैसे ये फ्यूचर्स है, तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस अगर ट्रेड करने में इंटरेस्ट है तो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया एक लौता ही प्लेटफॉर्म है और पूरा लीगल है 100%। आप आईएनआर में अपने पैसे डिपॉजिट कर सकते हो। आप जब विड्रॉ करोगे तो भी आपको इंडियन करेंसी में आपके बैंक अकाउंट में आते हैं। और इसमें जो आपको स्टेटमेंट मिलेगा पीएनएल का वो भी आईएनआर में ही मिलेगा, तो आपको दूसरी कोई प्रॉब्लम्स होगी नहीं। और दूसरा कि ये स्पॉट ट्रेडिंग नहीं है, फ्यूचर्स ट्रेडिंग है, इसलिए यहाँ पे जो टीडीएस है और 30% टैक्स है वो नहीं लगता है। इसमें नॉर्मल बिजनेस इनकम लगती है, जो बिजनेस के स्लैब होते हैं 7 लाख तक, तो इनकम टैक्स फ्री है गाइस। तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उसको यूज़ करके अगर अकाउंट ओपन करोगे तो आपको ट्रेडिंग फीस में भी 10% एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। और अगर आप वो लिंक यूज़ करके अकाउंट ओपन करोगे तो कमिंग डेज में या कमिंग वीक्स में ही मैं कुछ ना कुछ बेनिफिट लेके आने वाला हूँ। जिसने भी मेरे लिंक से क्रिप्टो या डेल्टा एक्सचेंज में
अकाउंट ओपन किया है उन सबको, जिसने आगे ओपन किया है उनको भी, और यहाँ से जो आगे ओपन करेंगे उनको भी कुछ ना कुछ मैं बेनिफिट देने वाला हूँ, एक बहुत ही अच्छा सा। और वो मैं आपको कमिंग वीक्स में डिक्लेयर करूँगा, क्योंकि उसके पीछे पूरा मैं बैकएंड वर्कआउट कर रहा हूँ। पर देन एक अच्छा बेनिफिट आपको मिलने वाला है, तो वो तो मिलेगा, और ये 10% फीस में डिस्काउंट मिलेगा, वो अलग है गाइस। सो अपना अकाउंट ओपन कर लो और उसको फंड कर लो। फिर कमिंग वीडियोज़ में मैं आपको एक फॉर्म भी दूंगा जिसको आप फिल कर सकते हो। आप एलिजिबल हो जाओगे अगर आपने मेरे लिंक से अकाउंट ओपन किया है तो, और उसको अगर फंड कर दिया है तो आप एलिजिबल हो जाओगे। और कुछ बेनिफिट्स है जो मैं आपको देने वाला हूँ कमिंग वीक्स में गाइस। तो गैस काफ़ी देर वेट किया, और जो कैंडल का मोमेंटम था वो ख़त्म हो गया ऐसा लग रहा है फिलहाल, इसलिए अपने अपने प्रॉफिट्स बुक करेंगे। और लिमिट ऑर्डर डाल के ही मैं प्रॉफिट बुक करूँगा, क्योंकि लिमिट ऑर्डर से डेल्टा एक्स इन इंडिया में फ़ीस थोड़ी सी कम लगती है। लेकिन आप मार्केट ऑर्डर भी यूज़ कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो प्राइस जो चल रहा है उसके हिसाब से मैं कहीं ना कहीं इसको लिमिट ऑर्डर में मैच करके एग्जिट करने की ट्राई करता हूँ। $1500 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है, वो मोर देन इनफ है फिलहाल इस ट्रेड के लिए गाइस। हेलो गाइस, तो अब आ जाते हैं ट्रेडिंग सेटअप पे। काफ़ी टाइम हो गया, थोड़ा सा मैं ब्रेक लेके आया, अब वापस कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो एनीवेज, ये जो आप लाइन देख रहे हो ये मेरी एंट्री पॉइंट थी। ये 30 मिनट्स का चार्ट है, और 30 मिनट्स के चार्ट पे आप देखोगे तो ट्रेंड ऑलमोस्ट यहाँ पे से शिफ्ट हो गया था 10 जुलाई से ही, और धीरे धीरे अप ट्रेंड में जा रहा था। और ये 200 EMA के पास एक पुल बैक था। हमने शॉर्ट करने की ट्राई की थी कि अगर ये यहाँ से नीचे आएगा तो ये ट्रेंड ब्रेक करेगा, तो लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। जैसे $250 का एक स्टॉप लॉस दे दिया था, उसके बाद मैं समझ गया था कि अब ये निकलना है इसको ऊपर ही। और फिलहाल हमने जो प्रॉफिट्स बुक किए वो इधर बुक किए, लेकिन उसके बाद तो अभी और भी एक बहुत अच्छा मूव आ गया। पर देन वो तो आते जाते रहते हैं, तो नॉट अ प्रॉब्लम। सो एनीवेज, ये इस टाइप का सेटअप था। और जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था जिसमें कि एक्चुअली मैं 1000 पॉइंट का प्रॉफिट किया था, पर तब मेरी क्वांटिटी बहुत कम थी, तब 0.5 बिटकॉइन ही था। और इसके लिए मैंने 1000 पॉइंट्स का, एक्चुअली $1000 का स्टॉप लॉस
$1,000 का प्रॉफिट किया था, पर जो टारगेट थे वो $2,000 के आसपास के अचीव किए थे। तो उसमें शॉर्ट सेटअप हमने इधर 200 EMA के पास से रिवर्सल स्पॉट किया था और फिर नीचे गया था, वो मैंने पूरा होल्ड किया था, फिर वापस ऊपर आया था, तो वो वहाँ तक भी मेरा होल्ड था, और फिर जब नीचे गया था इधर मैंने जाके एग्जिट कर लिया था। और उसी वीडियो में, अगर आप वो वीडियो जाके देखोगे, लास्ट हफ्ते 10 दिन पहले ही पोस्टेड है, तो वो वीडियो जाके आप देखोगे तो उसमें बहुत क्लियरली मैंने मेंशन किया कि अब शॉर्ट सेल इसको नहीं करना है और अब यहाँ से ये ऊपर ही जाना है और ऊपर की तरफ के ही ट्रेड्स ढूंढने हैं कंफर्मेशन के बाद, क्योंकि तब तक कोई कंफर्मेशन नहीं था, तब तक इतने से चार्ट्स थे। तो अभी तो डाउन ट्रेंड चल रहा है, लेकिन डेली के चार्ट पे तब हम ऑलरेडी 200 EMA के पास पहुंच गए थे। अब मैं आपको बताता हूँ, उस वक्त हम डेली के चार्ट में ऑलरेडी इस एरिया में घूम रहे थे, इसलिए मैं आपको बताया था कि ये एरिया से अब रिवर्सल आने वाला है और ऊपर की तरफ बड़े टाइम फ्रेम पे जाएगा। इसलिए अब हमको शॉर्ट सेलिंग के नई ऑप्शन देखने और देखने हैं बाइंग के साइड के अपॉर्चुनिटीज़। और तो बाइंग के साइड की ये अपॉर्चुनिटी एक आई थी और मैं एक्चुअली 1 आवर के टाइम फ्रेम को उसमें ट्रैक कर रहा था और मेरा ऐसी इच्छा थी कि इधर से कोई पुल बैक आता तो मैं इसको लॉन्ग लेने वाला था, पर दिन ये आया नहीं था और ट्रेंड जो स्ट्रॉन्ग तरीके से चल रहा था, तो मैं समझ गया था 1 आवर के चार्ट पे नहीं मिलने वाली अपॉर्चुनिटी। और 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे भी मैं वेट कर रहा था। 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे काफ़ी टाइम के बाद इधर अपॉर्चुनिटी मिली, तो यहाँ पे हमने ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब किया और ये प्रॉफिट है यहाँ पे बुक किया। एक गलती मैं ऐसा बोल सकता हूँ मैंने इस ट्रेड में किया कि मैंने पूरा एक्चुअली प्रॉफिट बुक कर दिया। 50% क्वांटिटीज़ में बुक कर लेता और 50% और मैं छोड़ देता, तो अभी भी हम बेटर प्रॉफिट में होते। बट देन ये चीज़ें कैसी है, चलती रहती है, नॉट अ प्रॉब्लम। अब दोबारा पुल बैक आएगा तो दोबारा हम रेडी बैठे हैं अच्छी एंट्री लेने के लिए बिटकॉइन में गाइस। सो दिस वाज द ट्रेडिंग सेटअप। सो आई होप वीडियो में मज़ा आया होगा। मज़ा आया तो लाइक ज़रूर प्रेस करना, एंड अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो। जल्दी मिलेंगे, अपना ख्याल रखिए और अपने माता पिता का खास ख्याल रखिए, क्योंकि उनका आशीर्वाद आपके सिर पर बना रहेगा दोस्तों, तो ज़िंदगी में सफल दर्जा का बहुत ही आसानी से मिलेगी। टेक केयर, सी या।